सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं मीरा, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा गया है। उन्हें सरस्वती, लक्ष्मी व माँ दुर्गा के रूप में भी देखा गया है। नवरात्रों के दिनों में तो उन्हें साक्षात पूजा भी जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी, उन्हें अपने जीवन की भीख मांगनी पड़ी। बेटियां तो घरों की शान है, बेटियों से ही घरों में रोशनी है, बेटियां तो घरों को जोड़ती है। तो आइए हम एक नाटक प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, बैठे के बाद ओ मीरा, क्या तुमने मुन्ना को कहीं देखा है क्या? पता नहीं सुबह से कहाँ चला गया है। अभी तक कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया। उसे स्कूल जाने की भी तो तैयारी करनी है ना। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही थी। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी है पढ़ने लिखने वाली, अच्छे से घर के काम काज सीख ले, आगे चल के यही तेरे काम आएंगे। कौन सा पढ़ लिख के तुझे कलेक्टर बनना है? चल जल्दी पढ़ना सब कर। हट वो आगे सर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी तो पढ़ना लिखना है ना। तो चुप कर, ये सिर्फ लड़कों का काम है। लड़कों को पढ़ लिख कर उसे घर की जो जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। अरे कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रही है? हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल नहीं जाने देती है। कहती है कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हें तो आगे चल के चूल्हा चौका ही संभालना है। ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। आजकल तो बेटियां पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है। कलेक्टर, डीएम, एसडीएम क्या क्या बन रही है। आज ही मैं जाके मीरा का दाखिला स्कूल में करवा देती हूँ। हाँ, मैं तो इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया या नहीं। जगह जगह पर कैंप लगी हुई है। हाँ दीदी जी, आप ही का तो डॉक्टर दीदी, आप ही का तो इंतजार था। आप यहाँ पे आ गए। मुन्ना को ड्रॉप भी दे दीजिएगा और उसे मैं स्कूल भी छोड़ दूंगी। हाँ मीरा बेटी, अब तुम रोना नहीं, तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवा दूंगी। एक दिन तुम भी पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छे डॉक्टर बनो। ठीक। अरे बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये तो देखो, बेटियों के सम्मान में अखबार में कितनी अच्छी कविता लिखी हुई है। आओ, मैं तुम्हें ये पढ़ के सुनाता हूँ। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निश्चित संसार। सोचो जरा हमारे भी बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो अस्थायी उपचार। जब माँ ही जन्म में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानियाँ कौन सुनाएगा। जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे। जब घर जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो तुम अपना वंश आगे कैसे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सूना है, तुम ये बात कब समझ पाओगे।
आज तो भाग्यवान, कैसी लगी कविता, है ना मजेदार? क्या है कि मजेदार, मुझे नहीं है पसंद। वाओ। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, आप ही का तो इंतजार था। अरे हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी आपने अभी तक मीरा का दाखिला नहीं करवाया। ये तो बहुत ही होनहार छात्र है और हमेशा अच्छे अंक से उत्तीर्ण होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा बेटी पढ़े, आगे बढ़े। मेरा यहाँ सुनता ही कौन है? हाँ हाँ, खूब भगाओ इसे, खूब बाहर भेजो इसे। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छिपाने के लिए कोई जगह न मिलेगी। वाओ। अरे माँ जी, अब कहाँ का बात कहाँ लेकर बैठ गई। अभी मीरा को 10वीं तक पूरी पढ़ाई कर लेने दीजिए, फिर आगे का पढ़ाई फिर बाद में सोचेंगे। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा बेटी आगे पढ़े और बढ़े, मेरे जैसे अनपढ़ नहीं रहे। पर मेरा ये सुनता ही कौन है? कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही बोला ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा था कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम।